नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने एक बार फिर से वापस आ गया हूं। पीएफएमएस की जो वेबसाइट थी, सर्वर 1 था जो नहीं चल रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिन मतलब 2 वीक से लगभग नहीं चल रहा था, जिसके बाद पता नहीं चल रहा था कि पेमेंट इनिशिएट हुई है या नहीं हुई, आपके भुगतान की मौजूदा स्थिति क्या है, यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आपके लिए इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ। तो उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट ये है कि पीएफएमएस की फाइनली जो वेबसाइट है वह काम करने लग गई है। तो आप अब अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। जिनका भी पैसा नहीं आया खासकर से उनके लिए, क्योंकि वहां पर अगर आप स्टेटस देख पाओ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो है कि खाते में पैसा क्यों नहीं आया। वहां पे रीजन भी दिखा रहा है, पेमेंट काफी लोगों का फेल दिखा रहा है, काफी लोगों का सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन खाते में नहीं आया है। ऐसे करके बहुत ज्यादा डाउट है। तो फटाफट सभी लोग अपना पीएफएमएस का स्टेटस देखिए। उसके बाद इसी वीडियो में अभी मैं डिस्कस करता हूँ आगे करके कि आपका जो है कौन सा स्टेटस का क्या सोल्यूशन वाला पैसा आएगा या नहीं आएगा। स्टेटस वाइज आपको समझा दूंगा। जो आपका पेमेंट स्टेटस दिख रहा है, अलग अलग तरह के स्टेटस आपको दिखेंगे। नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा कुछ लोगों को कुछ स्टेटस दिखाई देगा, कोई अमाउंट दिखाई देगा, किसी का पेमेंट फेलियर दिखाएगा, किसी का पेमेंट सक्सेस दिखाएगा आपको। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बड़ी कि आपको ये देखना कैसे है। देखने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि आखिर में भुगतान का स्टेटस आप कैसे देख सकते हो। सिंपल, जो अगर वीडियोस को फॉलो करते हो चैनल को स्टार्टिंग से, उनको मालूम होगा। सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाना है आपको, वहां पर सर्च करना सरकारी अपडेट 247। आपके सामने जो वेबसाइट आई यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, चाहो तो आप इसको ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट ऊपर ही आ जाएगा आपके सामने गूगल पर। इस वेबसाइट को जैसे ओपन करोगे नीचे चले जा रहा है आपको। देखो पीएफएमएस जो पेमेंट स्टेटस जिसकी हम बात कर रहे हैं, सर्वर 1, वो ये वाला जो अब तक काम नहीं कर रहा था और फाइनली अब काम करने लग गया। यहाँ पर सर्वर 1 आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गलती और सभी लोग कर रहे हो आप लोग कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन पहले चेक कर रहे हो। ये नहीं सिलेक्ट करना है आपको, ये पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर देखो इसको स्लाइड कर लेना और यहाँ पर देखो ये वाला विकल्प देखने को मिल जाएगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर जो डीबीटी स्टेटस है वो आपका पेमेंट पे सिलेक्ट होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए, पेमेंट पर सिलेक्ट होना चाहिए। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला डिटेल है, ये इसको आप लोग अभी मत चेक कीजिए। आप लोग बेनिफिशियरी डिटेल्स चेक करके बहुत लोग भेज रहे हैं या आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है अभी के डेट में। अभी आपको जो चेक करना है वो चेक करना आपको पेमेंट वाला, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्शन में एप्लीकेशन आईडी मतलब जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखने में जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो कैप्चा देख रहे हो आपको इस जगह पे दर्ज करना है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ आपके सामने ये सब करके। तो देखिए वो सारी जानकारी, दोनों जानकारी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके साथ ही वेरिफिकेशन कोड डाल के जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे, सर्च कौन सा, यहाँ पर जो आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो जैसे इस पर सर्च पर आप क्लिक करोगे आपके सामने देखो इस तरह से आपकी पेमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब पेमेंट डिटेल्स अलग अलग दिखेंगे आपको। देखो जैसे जिसका भी मैंने ओपन किया, इनका क्या पेमेंट सक्सेस हो चुका है, यहाँ देखिए पेमेंट सक्सेस हो गया और डेट के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे जितने लोगों का ये दिखा रहा है कि पेमेंट सक्सेस हो गया है, उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब उनका ये है कि पैसा आपके खाते में जो है कि भेजा जा चुका है, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। उसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लोगों का इसमें क्या दिक्कत है, पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी आपको पैसा देखने को नहीं मिल रहा है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद नहीं देखने को मिल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है। देखो चलते हैं लाइन से, आपको स्टेटस वाइज चीजें समझाता हूं तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो पहला देखो फेलियर वाला स्टेटस आपको दिखाता हूं। बहुत लोगों को ऐसा स्टेटस आप में से दिखने वाला, पेमेंट फेल। यहाँ देखिए इनका क्या है, पेमेंट फेल हो गया। और यहाँ पर देखिए रीजन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ रीजन में, बैंक डिस्क्रिप्शन, मतलब फेलियर का रीजन क्या है, आधार नंबर डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर। मैं आपको ये बात चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में रिपीट करता था, आप सभी को एनपीसीआई मैपिंग अपने खाते में एक्टिव रखनी है और डीबीटी साथ में इनेबल रखना है। मैं हर वीडियो में आपको लगभग रिपीट करता था, हर वीडियो में बताता था, ताकि आपका पेमेंट फेलियर ना हो। अब देखो इनका क्यों पैसा नहीं आया, इनका पैसा इसलिए नहीं आया, इनके खाते में पैसा इनिशिएट किया गया था 21,500 रुपए, लेकिन जो इनका खाता था वो एनपीसीआई से डीसीडेड था। यहाँ देखिए आधार नंबर डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, अपना एनपीसीआई मैपिंग कराइए। दोबारा से हो सकता है अगर ये लोग पेमेंट इनिशिएट करें 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो हो सकता है पेमेंट आपको रिसीव हो जाए। फिलहाल के लिए आपको तुरंत बैंक कांटेक्ट करना है और उनसे एनपीसीआई मैपिंग करानी है। उसके लिए आपको वो एक फॉर्म देंगे और उनको आप बोल देना, तो वो समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट स्कीम का पैसा ना, उसके लिए एनपीसीआई की जरूरत पड़ती है, वो लोग इसको करके दे देंगे। दूसरा पेमेंट फेलियर का रीजन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, जो मैं इसको भी आपको रिपीट करता था लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता, आप में से काफी लोग बोल रहे थे। अब देखो इनका पेमेंट क्यों फेल हुआ, इनका पेमेंट फेल हुआ है क्योंकि इनके जो खाता था, इनका जो अकाउंट था, उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी हुई थी। यानी देखो अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट सेट ऑन अमाउंट बाय बैंक, मतलब कि बैंक के द्वारा एक फिक्स अमाउंट सेट कर दिया गया था, मैक्सिमम 10,000, में एग्जांपल बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10,000 ही आपके खाते में आ सकता है। और स्कॉलरशिप का पैसा आना हुआ मान लो इससे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी फेल, जो इस कंडीशन में हुआ भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
ऐसे लोगों को बैंक से कांटेक्ट करना है आपको, तुरंत के तुरंत बैंक से कांटेक्ट कीजिए और जो है कि अपना लिमिट बढ़वाइए। हो सकता है ये अमाउंट जो है कि खाते में ही होल्ड पे पड़ा हो, तो तुरंत पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो ऐसे लोग तुरंत बैंक जाएं, कांटेक्ट करें और अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़वाएं और उनसे बात भी करें कि जो है कि कोई अमाउंट आपका खाते में आने वाला था जो होल्ड हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो लोग आपको रीजन बता देंगे और उसका सोल्यूशन भी वो लोग आपको बता देंगे। तुरंत के तुरंत आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए। अगला देख लीजिए, अगला क्या है। अगला देखो, कुछ लोगों को दिखेगा पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर बैंक रीजन फेलर इसमें भी दिखा रहा है। इसमें भी आपको क्या करना है, बैंक से ही कांटेक्ट करना है। इस केस में भी हो सकता है एनपीसीआई नहीं हो, यहाँ पर क्लियर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देख के ही लग रहा है पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू द प्रोडक्ट। इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा क्लियर, लेकिन नॉट मैप से लग रहा है कि एनपीसीआई मैपिंग की ही दिक्कत है। इसके लिए भी आप लोग बैंक से कांटेक्ट कीजिए और एनपीसीआई अपना एक्टिव कराइए। जितने लोगों का पेमेंट फेलियर दिखा रहा है, देखो पहली बात तो ये, उन सभी को पहला जो काम करना है वो बैंक से ही कांटेक्ट करना है। बैंक ही आपको बता पाएगा इसका सोल्यूशन। बैंक से तुरंत कांटेक्ट कीजिए, इमीडिएट। बैंक जा सके तो चले जाइए जिसमें भी आपका एनपीसीआई मैपिंग आपने कराया था, जिसमें भी आप चाहते हो पैसा आए, या एनपीसीआई दिखा रहा है लेकिन पैसा नहीं आया किसी कारण से, तुरंत बैंक से कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर कुछ होल्ड हुआ हो, देखो अमाउंट ये लोग दोबारा इनिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर पेमेंट भेजा गया, पेमेंट फेल हुआ है, तो बैंक से कांटेक्ट करने पर जहां तक मुझे लगता है आपका सही हो जाएगा। बैंक से कांटेक्ट कीजिए, वो लोग कारण बता देंगे। देखो जैसे इस केस में देखिए पेमेंट फेल लिखा है और डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर अकाउंट होल्डर टर्निंग मेजर। अब देखो इसका क्या कारण है, क्या सोल्यूशन, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्यूमेंट पेंडिंग क्या मतलब हुआ इसका? जिनका ऐसा रीजन है जो कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पीएफएमएस की साइट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पीएफएमएस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेल लिखना पड़ेगा। मेल कैसे लिख सकते हो आप, पीएफएमएस की वेबसाइट पे चले जाओगे, जाओ यहाँ पर क्लिक कर लेना। वहां पर देखो आपको ऊपर ही हेल्प डेस्क करके दिखाई देगा। देखो यहाँ पर हेल्प डेस्क का आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी पर आपको मेल लिखना पड़ेगा प्रॉपर सही तरीके से। आप देखो आपकी स्क्रीन पर मैं टाइप करके भी लिख दूंगा, इसी ईमेल आईडी को आपको यूज करना है, इसी पर आपको मेल लिखना, स्क्रीनशॉट के साथ लिखिएगा। हेल्प डेस्क pfms@government.in, इस वाली ईमेल आईडी पर आप लोग को इस्तेमाल करना है। helpdesk-pfms@government.in, गवर्नमेंट नहीं GOV रहेगा सिर्फ। हेल्प डेस्क ये आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी वाली ईमेल आईडी पर आपको मेल लिखना है। लेकिन पहला काम आप सभी को जिनका पेमेंट फेलियर दिखा रहा है, बैंक से कांटेक्ट करना। जिनका पेमेंट फेलियर दिखा रहा है, अमाउंट इनिशिएट हो गया, उनके तो उम्मीद बची हुई है, पैसा आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा, मतलब आपको कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन आपके लिए उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, अपना परसेंटेज चेक कीजिए। 100% आपका परसेंटेज जो है कि कम ही होगा, इसी वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। ऐसे लोगों के लिए देखो उम्मीद अब लगभग ना के बराबर बची स्कॉलरशिप आने की। तो जिनका भी इस तरह से दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, उनके लिए थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं, अच्छी खासी बुरी खबर है कि आपको इस बार छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जिनका पेमेंट सक्सेस और पेमेंट फेलियर दिखा रहा है, उनको बैंक से कांटेक्ट करके ये छात्रवृत्ति का पैसा उनको मिल जाएगा। बस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप अगर कर दो तो चलिए गाइस, फटाफट सभी लोग अपना पेमेंट स्टेटस देखिए और कमेंट करके बताइए आपको पेमेंट स्टेटस में क्या दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।